पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले चंद अशार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जल ही जाने दो मेरा घर लेकिन, जल ही जाने दो मेरा घर लेकिन, आप शोलों को भड़कता देखो। जल ही जाने दो मेरा घर लेकिन, आप शोलों को भड़कता देखो। कोई खंजर उतारो सीने में और फिर हमको तड़पता देखो। हमारे हुक्मरानों, देखो आपको हम लेके आए हैं। हम मना नहीं करेंगे, हम इनकार भी नहीं करेंगे, हम तस्लीम करेंगे। हम आपको लेकर आए हैं और हम आपको इक़्तिदार में देखना चाहते हैं, लेकिन हम आपकी कारकर्दगी भी देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप हमारे मसाइल हल करें। हम चाहते हैं कि आप हमारे घरों को जलता मत देखें, आप हम लोगों को ज़िंदा रहता देखें, आप हम लोगों को खुश देखें और हम आप लोगों को पाकिस्तान के लिए बेहतर तरीके से काम करता देखें, आगे बढ़ता देखें, अपनी हुकूमतों की मुद्दत पूरी करता देखें। लेकिन कैसे? हम आपको कैसे देखें? हम आपको कैसे बर्दाश्त करें? हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, यानी कि हम महंगाई के एक मरहले का रोना रोते हैं और अगला मरहला हमारे लिए तैयार खड़ा होता है। हम लोगों की एक बिपता बयान करते हैं, लोगों की एक मुसीबत बयान करते हैं और मज़ीद कई मुसीबतें हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। आखिर कब तक ये खंजर उतारे जाते रहेंगे आवाम के सीने में, मजबूरों के सीने में, बेजुबानों के सीने में? क्योंकि उनकी ज़ुबान, उनकी आवाज़ शायद आप तक नहीं पहुँच पा रही, आप नहीं समझ पा रहे। आप हमारे अपने हैं, अपनों से ही गिला बनता है। हमारा गिला खंदा पेशानी से सुनिए, हमारा गिला मसाइल को हल करने के लिए सुनिए, हमारी तनकीद को इस्लाह के लिए समझिए। हम आपको चाहते हैं, हम दोबारा भी आपको मौका देना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन खुदारा हमें तड़पता मत देखिए, हमें मज़ीद तड़पने पर मजबूर मत कीजिए। हम आवाम हैं, हम आपके साथ। गौर कीजिए कि पेट्रोल की कीमत में फिर 4 रुपये का इजाफा, मट्टी के तेल में 7.05 रुपये का इजाफा, हाई स्पीड की कीमत में 2 और लाइट डीजल की कीमत में 8.82% रुपये फी लीटर में इजाफा, यानी कि ये महंगे हुए हैं। LPG की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ये तमाम तफसीलात अखबारात में छप चुकी हैं, मुझे यहाँ दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये दलील के तौर पे ये बताना पड़ रहा है कि जनाब देखिए किस कदर जुल्म और किस कदर भयानक सूरत हाल है जिसकी मंजर कशी करने पर हम मजबूर हैं। पेट्रोल की नई कीमत अब 127 रुपये 30 पैसे हो चुकी है, डीजल की कीमत 122 रुपये 4 पैसे, मिट्टी के तेल की 99 रुपये 31 पैसे, लाइट डीजल की 99 रुपये 51 पैसे लीटर मुकर्रर हुई है और LPG 29 रुपये 10 पैसे महंगी हुई है। और अब इसकी फ़ी किलो कीमत 174 रुपये 58 पैसे से बढ़कर 203 रुपये और 69 पैसे हो चुकी है और 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर जो है वो 343 रुपये महंगा हो गया है। मुझे ये बताइए कि गरीब क्या खाएगा, क्या पकाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे आएगा, कैसे आपको अपनी बात बताएगा और कब तक ये रोना रोएगा और आप कब तक सुनते रहेंगे? और फिर इसके बावजूद ये वाली दलीलें कि बरतानिया में तो तेल की कीमतें कहाँ हैं और हमारी यहाँ क्या हैं, आलमी इदारों में बढ़ रही हैं और हमारे यहाँ अभी भी कम है, आप सब्सिडाइज। तो जनाब मुझे यहाँ पे आपके लिए एक छोटी चंद खबरें आपको आपकी खिदमत में पेश करनी है, शायद आप समझ सकें। दूसरी खबर आपको मैं दूँ, तमाम दलाइल के बावजूद, आपके मौक़िफ़ को भी सुनने के बावजूद, आपके मामलात को भी समझने के बावजूद माफ़ कीजिएगा, दूसरी खबर मुझे ये बतानी है आपको कि नेप्रा में ओवर बिलिंग केस के हवाले से जो रिमार्क्स सामने आए हैं, जो डिटेल सामने आई हैं, जो तफसीलात सामने आई हैं, वो इंतहाई नहीं मायने खेज हैं। आपको गौर करना पड़ेगा। वो क्या है जी? समात के दौरान बिजली की तकसीम, मुझे पूरी समात आपको नहीं बतानी, मुझे सिर्फ 1-2 पॉइंट्स में बात को आप तक पहुंचाकर आगे गुजरना है। समात के दौरान बिजली की तकसीम कार कंपनियों के ने सार्फिन को बिजली के जायद बिल भेजने का एतराफ़ कर लिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब
आप हमारे बहुत महबूब, बहुत लाडले और बड़ी इंतहाई उम्मीदों का मरकज़ हैं। हमें आपसे अब भी तवक्को है, क्योंकि हम मैच हारना नहीं चाहते। आप बहुत अच्छे बॉलर रहे, बहुत अच्छे ऑलराउंडर रहे, हमें ऑलराउंडर परफॉर्मेंस चाहिए। आगे बढ़िए, हमें ये मैच जीतना है। करप्शन के खिलाफ जो जंग आपने शुरू की, हमें वो जीतनी है। मुझे यहाँ मजीद दलाइल नहीं देने, मुझे यहाँ मजीद गुफ्तगू नहीं करनी कि क्या क्या अब तक हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, 3.5 साल में क्या हुआ। अपोजिशन आपको बेहतर अंदाज में बता रही होगी, आपके नाकदीन आपको बेहतर अंदाज में बता रहे होंगे, लेकिन अवाम आपको 5 साल के बाद बताएंगे और वह ज्यादा भयानक अंदाज में बताएंगे अगर आपने हमें मैच जीत कर नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास हारने की गुंजाइश नहीं है। हम मजीद हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि अब होने क्या जा रहा है? यकीनन आपको मालूम होगा, यकीनन आपको मालूम होगा। आज बहुत से लोग बतौर सहाफ़ी हमारे पास आए, मिलने के लिए रोज़ ही आते हैं, लेकिन आपको मालूम है उन्होंने हमें क्या क्या शिकायत नोट करवाई, क्या क्या मामलात दर्ज करवाए। चलें उनकी कुछ बातें आप तक भी पहुंचाते हैं। बहुत से गरीब लोग भी हमारे पास आते हैं। तमाम आला सतह के या तमाम आला शख्सियात ही नहीं होती, हमारा राब्ता सबसे होता है। ज़रा गौर कीजिए कि अगस्त के एक ख़बर जिसके ऊपर आपकी ख़ास तवज्जो दरकार है। ज़रा गौर कीजिए कि अगस्त के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.95 फ़ी यूनिट मज़ीद महंगे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जनाब, ये क्या होने जा रहा है? मैंने ये जो पेट्रोल की कीमतें जो आपने बढ़ाई हैं, आपको ही दोबारा सुना दी। इससे पहले एक शेर भी आपको सुनाया। ये बार बार खंजर क्यों अवाम के सीने में पेवस्त किए जा रहे हैं? बहरहाल आगे आपको बताऊं। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने बाकायदा इतराफ़ किया कि उन्होंने सार्फिन को बिजली के ज़ायद बिल भेजे हैं। और अब अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली मजीद महंगी होनी जा रही है, ₹1.95 फ़ी यूनिट। रोकिए, कुछ कीजिए। नेपरा ने अगस्त की माहाना फ्यूलमेंट एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.07 फ़ी यूनिट महंगी करने के लिए सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अथॉरिटी अपना फैसला बाद में जारी करेगी। ये मैंने आपको खबर की तफसील बताई है। और CPPA के मुताबिक अगस्त में डीजल से ₹22.62, फर्नेस ऑयल से ₹18.24 फ़ी यूनिट की महंगी बिजली पैदा की गई। कौन है जिम्मेदार? तलाश कीजिए। हमें आपकी वजारतों की, आपके वजीरों की आला कारकर्दगी की अशद ज़रूरत है। अब नहीं तो कब? 3.5 साल हमने इंतज़ार किया, हम मज़ीद भी इंतज़ार करेंगे, लेकिन 5 साल के बाद दुआ कीजिए कि आपको इंतज़ार ना करना पड़े। यहाँ मैं आपको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स पढ़ तो लिए होंगे आपने, लेकिन आपके हवाले से आपको मुखातिब करके दोबारा आवाम की खिदमत में पेश कर दूँ। चंद रिमार्क्स मुझे आप तक पहुँचाने, और वो रिमार्क्स देखिए कि 2 रुकनी बेंच ने आटे की कीमतों से मुतल्लिक केस पर समाअत की है। ये किस कदर हालात की अबतरी की निशानदेही है कि अब आटे की कीमतों से मुतल्लिक केस के हवाले से भी अब हम अदालतों में आमने सामने हैं, या मामलात अदालतों तक जा पहुँचे हैं, या अवाम वो केस या हम उस केस के रिमार्क्स या समाअत की तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसी सूरत हाल हमने कभी भी नहीं सोची थी। हालात यहाँ तक पहुँचेंगे इसका भी हमें अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल दोबारा आते हैं केस की तरफ। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जस्टिस कैसर रशीद, उनका नाम है, उनकी क़यादत में 2 रुकनी बेंच ने आटे की कीमतों से मुतल्लिक केस पर समाअत की है। और अब इसकी चंद लाइनें समाअत के दौरान जो उन्होंने चंद रिमार्क्स दिए हैं, वो रिमार्क्स जो दिए हैं उनकी चंद लाइनें मुझे आप तक पहुंचानी हैं। वो कहते हैं कि मुल्क के हालात इतने ख़राब नहीं कि गंदम और चीनी में खुद कफालत के बावजूद अब हमें दरामद करनी पड़ रही है। महंगी गंदम और चीनी दरामद करने से बोझ गरीब पर पड़ेगा। महंगी गंदम और चीनी बरामद करके अब ये आवाम को महंगे दामों ही फरोख्त करेंगे, इसके अलावा कोई मैकेनिज्म नहीं। यहां पर तो गरीब को एक वक्त की रोटी तक मुयस्सर नहीं, अब वो महंगे दामों गंदम और चीनी खरीदेंगे। इन हालात का जिम्मेदार कौन है? ये कौन है, वो कौन है? अगर आपको नहीं मालूम तो फिर हम किससे पूछे? कौन है जिम्मेदार? चीनी महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, पानी महंगा, रह गए तो सस्ते अवाम। आप तो हरगिज़ नहीं, आप तो हमें बहुत महंगे पड़े।
खुदारा गौर करें। सिर्फ लाहौर के हवाले से बात करूं कि आवाम की क्या सूरत हाल है, सिर्फ खबरों के हवाले से अपने रिमार्क्स को रोक लो तो जरा सुनिए। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के रिटायर्ड मुलाजमीन को पिछले 3 माह से पंजाब हुकूमत ने पेंशन नहीं दी। क्यों? क्या करूं आपकी परफॉर्मेंस का, क्या करें हम 3.5 साल की बेहतरीन कारकर्दगी का? होती होगी, हमें क्या। ये जो रिटायर्ड मुलाजमीन है ये कौन है? ये आपके और मेरे अवाम है, पाकिस्तान के अवाम है, ये हम में से हैं। इनको 3 माह से पेंशन क्यों नहीं मिली? क्या वजूहात है? किसी ने जानने की कोशिश की? ये लोग सड़कों पे आ चुके हैं जनाब। लाहौर में गुज़श्ता दिनों बड़ा भरपूर मुजाहरा हुआ है। आपको मालूम है ये रिटायर्ड मुलाजमीन कौन है? ये शदीद मुश्किलात का शिकार है। इनमें माजूर अफराद भी हैं, बेवा ख़वातीन भी हैं, बुजुर्ग शहरी भी हैं। और इन्होंने लाहौर में जर्टन रोड पर ट्रांसपोर्ट हाउस के बाहर बड़ा भरपूर एहतजाज किया है इतनी शदीद गर्मी में और हब्स में। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि 3 माह से हमें पेंशन नहीं मिली, पेंशन के सहारे। मेरी वहाँ पे कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई, आपको मालूम है वो क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि पेंशन के सहारे जिंदगी का पहिया चलाने वाले हम लोग कहाँ जाएं? किसको अपना दुखड़ा सुनाएं? किसको अपनी भूख की रुदात सुनाएं? आपको पता है उनकी आंखों में आंसू थे। इनमें औरतें हैं, इनमें बूढ़े हैं, इनमें माजूर हैं। इनके आंसू हमसे नहीं देखे जा रहे, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? बहरहाल आगे बढ़े। उनमें एक खातून ने कहा कि हम अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं, हम आपसे कोई सहूलत नहीं मांग रहे। एक बूढ़े शहरी ने यहां तक कहा मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में पेंशन ही हमारा वाहिद सहारा है। अगर आप हमसे हमारा वाहिद सहारा छीन लेंगे तो हम कहां जाएंगे? 3 माह से हमारे महकमे ने हमें इस सहारे से, हमारे अपने ही हक से महरूम कर दिया है। क्यों नहीं पूछा जा रहा? क्यों नहीं देखा जा रहा? आपको मालूम है इस मुजाहरे में लोग कैसे आए थे? कुछ लोग व्हील चेयर पे आए थे, कुछ लोग बैसाखियों के सहारे आए थे। और आपको मालूम है वो नारे क्या लगा रहे थे? वो कह रहे थे पेंशन दो, पेंशन दो, हमारा हक दो, हमारा हक दो। बेवा खवातीन रो रही थी कि बिजली के बिल कहां से दें, अपनी दवाइयां कहां से खरीदें, हमें हमारे ही पैसे नहीं दिए जा रहे। जनाब ऐसी क्या सूरत हाल हो गई? पूछे तो सही वसीम अकरम साहब से, पंजाब के वसीम अकरम साहब से। हमें उनकी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। वज़ीर आला पंजाब गौर कीजिए, आपके अवाम मसाइल में धंसते जा रहे हैं। एक खबर और मुझे आखिर में चंद लाइनों में आप तक पहुंचानी है। हम किसी जमात की, सियासी जमात की हमायत नहीं कर रहे, हम किसी ऑपोजिशन की तरफ नहीं देख रहे, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। और हमें मालूम है कि आप कुछ कर गुजरेंगे। और जब आप कर गुजरने की ठान लेंगे ना, तो जो बातें हम आपको बता रहे हैं, जो मसाइल हम आपको बता रहे हैं, इनके हवाले से ज़रूर काम कीजिए। अब ज़रा मुलाहिजा कीजिए कि महकमा बैतुल माल का क्या हाल है पंजाब में। आपको मालूम है कि पंजाब हुकूमत ने मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए बैतुल माल फ़ंड महदूद कर दिया है। और यह फ़ंड महदूद करने से क्या हुआ है? ये फ़ंड महदूद होने से सैकड़ों मुस्तहिकीन परेशान हो गए। दरखास्तें पंजाब, मुस्तहिकीन की दरखास्तें पंजाब बैतुल माल में इल्तवा का शिकार पड़ी हैं और शदीद परेशान है अवाम। हुकूमत ने पंजाब बैतुल माल में कफ़ायत शिकारी पॉलिसी के इख्तियारात के तहत, कहा यह जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने बैतुल माल में कफ़ायत शिकारी पॉलिसी के तहत अखराजात महदूद कर दिए हैं। आपने अपने अखराजात महदूद क्यों नहीं किए? 1 माह के लिए पंजाब असम्बली के तमाम MP हजरात ना मत लें तनख्वाहें, मत लें मरात, मत लें TADA, कम से कम मुस्तहिक अफराद को कुछ दे दें। बहरहाल आगे चलें। आपको मालूम है ये बैतुल माल में जो मुस्तहिक ख़ानदानों की मदद की जाती है वो इस इमदाद से करते क्या हैं? उनके बच्चों की इज्तिमाई शादियाँ होती हैं, उनको व्हील चेयर्स दी जाती हैं, लो कास्ट रोज़गार स्कीम के तहत सहूलियात दी जाती हैं, सिलाई मशीनें दी जाती हैं और कुव्वत समात से महरूम अफराद को आलात फराहम किए जाते हैं। अब जब ये फंड्स महदूद हुए हैं तो ये तमाम के तमाम मुतासिर हो गए जनाब अली। और ये काम अब से नहीं है, ये अरसा दराज से चला आ रहा है। और अब मैं आपको बैतुल माल के हुकाम का मौक़िफ़ भी यहाँ पे आपके सामने पेश कर दूँ। वन वे ट्रैफिक नहीं चला रहे हैं हम, ना ही अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, सिर्फ खबर आप तक पहुँचा रहे हैं जनाब।
और बैतुल माल के हुकाम कह रहे हैं कि फंड्स में इजाफे के लिए हुकूमत से अपील की है। ईवान वज़ीर आला को बैतुल माल की सालाना ग्रांट 10 करोड़ की बजाय 1.5 अरब रुपए कर देने की समरी भेजती है। अब हमें जवाब का इंतज़ार है। जवाब दे दें जनाब, और ज़रा अच्छा जवाब दें, हौसला अफजा जवाब दें, नहीं तो पंजाब में 5 साल के बाद आपको साफ जवाब ज़रूर मिलेगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।